अच्छा जी खैर साहब, क्योंकि जो लोग भी आपके इस तरह जाते हैं घरों में चेकिंग के लिए, आपकी एक माशाल्लाह एक पूरी यूनिफॉर्म है, अपने कार्ड्स उनको लटकाए होने, ये बिल्कुल मैंने नहीं देखा किसी जगह भी। वापडा के जो एहलकार हैं वो ये काम नहीं करते। अब मैं आपको बताऊं इस सिलसिले में, अभी मैंने अपने ऑफिस का कार्ड अपने गले के अंदर हैंग किया हुआ, सेक्शन के अंदर लोगों ने कार्ड हैंग किए हुए हैं। यूनिफॉर्म पॉलिसी है कि जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है वो यूनिफॉर्म पहनेगा, जो ऑफिसर्स हैं ऑफिशियल्स हैं वो, बड़ी ये एसओपी है कि वो अगर सलवार कमीज में है तो वेस्ट कोट पहनेंगे, अगर पैंट शर्ट में है तो टाई पहनेंगे, ठीक। और जो नीचे स्टाफ है जो टेक्निकल नहीं है नॉन टेक्निकल वो भी इसी तरह बिहेव करेंगे। बल्कि ड्राइवर, अब तो ड्राइवर और जो हमारे लैब कासत है जो एसोसिएट है करते हैं उनके लिए भी ये हदायत है और उनको भी डिटेल किया जाता है। मैंने बताया सर ये 65, आप बात मैं जो करना चाहता हूँ, 65 लाख हमारे पास लोग हैं, ठीक। हमारे पास कस्टमर। हाँ, सही बात है। अच्छा नहीं, मैं खर साहब क्योंकि ये तमाम सवाल आवाम की तरफ से हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि हम आपका जो डिपार्टमेंट है जो लेस्को है इसमें कितनी सहूलत देता है। और अब अगर बिल की डेट एक दिन ज़्यादा हो जाए तो आपका अमला बिजली काटने के लिए आ जाता है, और बाज़ जगह वो पूछे बगैर भी बिजली काट के मीटर समेत ले जाते हैं। हालांकि उनको पहले बिल देकर पूछ कर जाना चाहिए भी बिल आपने जमा कराया या नहीं कराया। तो ये सारी जो ये लड़ाइयाँ झगड़े जो परेशानियाँ वापडा के एहलकारों को होती हैं, इसमें ऐसी बातें भी शामिल हैं। कोई आपकी तरफ से ऐसी हदायत हैं कि पहले आप पूछें, पहले को बात करें, उसके बाद काटें, या कि काट के चले जाएं बस? नहीं, वो तो इस तरह है ना कि मिसाल के तौर पे घर में अगर कोई बिल देने के लिए कोई गया है, बिल देख चेक करने के लिए कोई गया है, हमारा मुलाजम गया है, तो वो आगे से कोई नहीं मिलता, वो एक दफा भी गया, एक दफा पहली दफा तो कोई भी डिस्कनेक्ट नहीं करता, ठीक। दूसरी दफा तीसरी दफा, फिर आखिरकार अगर घर में कोई भी नहीं मिलता और वो बिल नहीं शो करते, ठीक। फिर वो बेचारा क्या करेगा? वो तो बार बार जाके उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है, वो तो डिस्कनेक्ट ही करेगा ना। ठीक। ये नहीं, और ये ये इतने लोग पॉलिसी नहीं ऐसी है। ये डिफॉल्टर जो है ना ये इतने लोग नहीं है। लोग अगर शरह देखे तो अगर 10 लोग देखे तो 10 में 10 8 लोग पेमेंट करते हैं, कोई 1-2%, 4%, 10% ठीक। ऐसे लोग हैं। मेरी जो रिकवरी है पिछले महीने की डेस्को की वो 98-99% है। अच्छा, इसका वेरी गुड। मतलब 1% लोगों ने पैसे नहीं ना जमा करवाए। ठीक। अच्छा आप जी 1% अब, लोग। अच्छा एक और लोग जो सवाल कर रहे हैं ना, जैसे अब हुकूमत पंजाब ने कहा है हम इतना इसमें रिलीफ दे रहे हैं, तो अब जिन लोगों को बिल आए हुए हैं अब वो उन्होंने तो अदा नहीं किए, वो तो अब नेक्स्ट जो बिल आएगा वो कम होके वो अदा होगा। इसके लिए कोई पॉलिसी बता दें लोगों को ताकि लोग इत्मीनान से रहें। नहीं, इसमें ये हमने किसी को नहीं कहा कि वो बिल ना जमा करवाए, हमारी हदायत ये नहीं है अच्छा। कि बिल ना जमा करवाए। अगले महीने से जो बिल हम गवर्नमेंट की पॉलिसी जो उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उसके मुताबिक जो बिल आएगा वो तो आएगा, लेकिन ये तो बिल तो हर महीने जमा करवाना जरूरी है। नहीं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने की बार बार मैंने तकरीर भी सुनी और उनकी गुफ्तगू, उन्होंने कहा ये हमने 15 दिन का 20 दिन का रिलीफ दिया है बिलों में। 14 रुपए का नहीं, 15-16 दिन का रिलीफ दिया है बिल जमा कराने में, कि जुलाई के बिल जो है ना जो आए हुए हैं उनमें वो कह दें कि 15-14 दिन के बाद भी कराए जा सकते। जी जी। इसमें कोई है पॉलिसी? सर बिल एक दफा जब जनरेट हो जाता है तो फिर अगर उसको दोबारा जनरेट करने के लिए नेक्स्ट महीने में उसको जनरेट किया जाता है, यानी वो कमी उसमें की जाएगी? उसी नेक्स्ट बिल्स के अंदर कमी की जाए ना, ये तो प्रोसीजर है सर। अच्छा अभी मैंने ये देखा है कि लोग बिजली के नए कनेक्शन लगाने के लिए परेशान हैं और मुतअद्दिद जगहों पर सिर्फ पैसे मांगे जाते हैं और उनको कनेक्शन दिए जाते हैं। ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि जब तक हम पिछले कस्टमर को बिजली पूरी नहीं देते उस वक्त नेक्स्ट ये काम ना करें। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये इसका भी तरीकाकार है। जो हमारे पास पहले लोगों को आप किसी चीज पे स्टॉप करें तो वो उसका उल्टा रंग हो जाता है, नेगेटिविटी हो जाती है, कोई इंडिविजुअल आ जाता है कि जी अब तो लग ही नहीं रहे, अब ये मसला है। इसलिए इसको रोका नहीं जा सकता, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। लोग पैसे जमा करवाते जाते हैं और साथ साथ जो है लेस्को
उनके मीटर इंस्टॉलेशन करता जाता। खैर साहब, मैंने मुतअद्दिद ये भी देखा है कि एक बिजली का मीटर ख़राब हो गया या उसको आग लग गई, वो मुख्तलिफ, वो 6-6 महीने साल साल तक वो बदलते नहीं और वो उसको जो रीडिंग वो पिछली के हिसाब से डालते रहते। ये तरीकाकार दुरुस्त है या इस पर कोई पॉलिसी है कोई? इस पे बड़ी क्लियर कट और इतनी जबरदस्त हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर साहब ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। इसको ERP हम ही बोलते हैं कि अब ये है कि अगर किसी का मीटर खराब है तो उसका चेंज करना, तो वो ये नहीं हो सकता कि एहसान साहब का चेंज हो जाए तो मेरे मीटर की जगह जो मीटर खराब होगा उसका इतनी शफाफियत और इतनी सारी चीजों को मलूज़े खाता रखा गया है कि कोई किसी को दफ्तर लगाने के चक्कर नहीं पड़ते। और हमने तो ये फिर मैं जो आप एक बात कर रहे हैं, जो एक नेगेटिव परसेप्शन है कि ये कितने परसेंट ऐसे हैं, ये 90-95% लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं। ये 4-5% जो है जो इस सारी परसेप्शन को गलत करके किरदार डाल देते हैं, और वो इंडिविजुअल लोग हैं। वो लेस्को की पॉलिसी नहीं है, लेस वो उस पर बिलीव नहीं करता, लेस को उनके खिलाफ एक्शन लेता है, लेस को उनको नौकरियों से निकाला जाता है। बट ह्यूमन बीइंग्स एक बंदे के खिलाफ हमने 10-10 FIR करवाई हैं, लेकिन वो बात फिर भी नहीं आता, तो वो भी इंसान है और लेस्को का बंदा भी इंसान है। तो इस तरह की चीजें जो है ना, वो नहीं, ये सारी बातें आपके दुरुस्त है। मैंने एक कैटेगरी बात पूछी है, अगर वो मीटर खराब हो गया, जल जाता है, उसको फौरी तौर पर तब्दील करने की पॉलिसी है या उसके लिए भी हमने देखा बहाने बनाए जाते हैं? नहीं सर, वो फिर मैं सिर्फ सिंपल अपने आपके वसातत से अपने वैल्यूड कस्टमर्स को ये बताना चाहता हूँ, इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। हम सोशल मीडिया पे आपके प्रोग्राम के जरिए और बहुत से जो तरीका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ये बार बार बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि आपका जो मसला है उसको बड़े आसान तरीके से सॉल्व किया जाएगा। रादर आप किसी इस तरह की कीजिए, वो ब्लैक बिल कर रहा है 1 दिन 2 दिन 4 दिन, बिजली बंद है तो उसका भी सिस्टम कंप्लेंट सिस्टम है। बस हम जल्दी के चक्कर में और फिर ये जो सारी चीजें हैं ना वो हो जाती हैं। उसका मीटर रिप्लेस करना हमारी ड्यूटी है। मैं फिर वो कहता हूँ कि हर जगह पे ऐसी चीज नहीं है। ये फ्यू काली भेड़े हैं जो हम अवाम और लेस्को के जो मुलाजमीन है, मैनेजमेंट, उनके खिलाफ, उनके दरमियान एक रिफ्ट या एक नेगेटिविटी जो है ना वो क्रिएट होती है। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीजें नहीं होती सर। ये सिस्टम चल रहा है। ये 66 लाख कस्टमर हैं, ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, 17,000 एम्प्लॉइज हैं। मैं सिर्फ बात ये थी कि परसेप्शन हुआ है, उस पर हम दिन रात काम कर रहे हैं। सुबह सुबह चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर साहब मीटिंग करते हैं और उसके अंदर लोगों को बताते हैं, मतलब हमारी टॉप मैनेजमेंट एक एक चीज को डिस्कस करती है। जी सर। खैर साहब, आप मुझे ये बताएं, ये लोगों को जो बिल आते हैं ना, आज को पता आपको महंगाई बहुत है, हर बंदा परेशान है, आप भी इसमें शामिल होंगे। तो जब वो किस्तें कराने के लिए कभी कभार जाते हैं ना, तो वहाँ भी अमला उनके साथ तामन नहीं करता। और किस्तों के बारे में क्या पॉलिसी है? अब हमने ना ये पॉलिसी मैं आपको बताता हूँ। अब हमने इस चीज को भी जितना आम करेंगे, आम लोगों को, हमारे जो रिस्पेक्टेबल कंज्यूमर है उनको बताने की कि किस्त क्या है, किस तरीके से होती है, कौन कर सकता, कौन नहीं कर सकता। इसमें मैं बताता चलूं कि हर STO 50,000 तक कर सकता है, एक्सीएन साहब जो है वो 1 लाख तक कर सकते हैं, SC साहब 5 लाख तक कर सकते हैं। उससे ऊपर जो बिल होगा वो हमारे कस्टमर सर्विस 10 लाख तक, सॉरी डायरेक्टर कमर्शियल है वो 10 लाख तक करते हैं। 10 लाख से ऊपर जो 1 करोड़ का बिल है वो CSD करता है, और उससे ऊपर जो बिल है वो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव करते हैं। अब कोई भी करंट बिल हो, मौजूदा बिल है, उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं होती, वो SOP नहीं है, या वंस इन 1 साल के अंदर एक दफा उसके बिल की किस्त की जा सकती है। तो बात का लोग इंसान हर महीने उस किस्त पे होता है, तो किस्त बार बार नहीं हो सकती, जिस वजह से, क्योंकि हम फील्ड के बंदे हैं, हमने फील्ड में जॉब्स की, हमें पता है कि किस तरह का कस्टमर आता है। हैबिचुअल आते हैं, बहुत कम लोग मजबूर होते हैं जो आके ये कहते हैं, ठीक, तो उनको भी मसले को हल करते हैं। सर सारी चीजों को साथ साथ लेके चलना पड़ता है। हमें अपना हिसाब किताब भी देना है कि पूरे महीने में अगर 100 रुपए की हमने गवर्नमेंट से बिजली ली है तो 100 में सेल कितनी की है
और उसकी पेमेंट कितनी लिया, तो मैंने ये बताया मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक बंदा आपको देना चाहता है ना कुछ, वो किस्त की शक्ल में, हालांकि वो उस पर किस्त ही होगी ना, पैसे तो नहीं उसको माफ हो जाते। तो ये तो आम रिलीफ मिलना चाहिए कि जो बंदा एक अदा नहीं करता वो आपको देने के लिए आ रहा है, तो आप उसको रुलाने के बजाय उससे पैसे लें। आपकी बात इस लिहाज से है कि ये जो नेसेसिटी है, ये नेसेसिटी है, सबसे ज्यादा जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए। इसके बगैर हमारे अब गैजेट ही नहीं चलते, गैजेट के बगैर हम हैं बिल्कुल फारग। तो इसलिए इसको हल करने के लिए हमने बेशुमार तरीके किए हैं, लोगों को फैसिलिटेट भी करते हैं, हैबिचुअल को रोका भी जाता है, रिजल्ट को भी देखना होता है कि हमने जिसका जवाब देना होता है। तो मल्टीपल चीजें हैं, ये डेट एक्सटेंड करवाना और इंस्टॉल करवाना ये राइट नहीं है, ये अच्छा। फैसिलिटी है। अगर कोई ये फैसिलिटी है, अगर मेरा ऑफिसर लेस्को का ऑफिसर को किसी को देख के सामने कौन बैठा है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उसके सामने नजर आ जाती है, पता चल जाता है, इतना एक्सपोजर, उसके मुताबिक उसको करते हैं। ठीक है। अच्छा खल साहब, क्योंकि ये अवैस लगारी साहब के आपके वजीर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर 2 घंटे रोजाना हम लोड शेडिंग कर दिए ना तो हमें 50 अरब रुपए का फायदा हो सकता है, तो इसलिए ये बिजली बंद ही कर दी जाए, सारा फायदा ही हो जाए, ये सही नहीं है। सर देखिए, जैसे आप अपने महकमे में आपकी अपनी एक डोमेन होगी कि आपने उस डोमेन में रह के बात करनी है, मेरी भी एक लिमिट है, एक डोमेन है, मैंने उसी में बात करनी। ये नेशनल लेवल की बात है, ये हम लेस्को एज ए स्पोक्स पर्सन से इसका कोई रिप्लाई नहीं दे सकते। ये जो बड़ों की बातें हैं वही इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। ये महसूस खर साहब, मैं बहुत ममनून हूँ आपका कि मुझे पता है कि आपके दाएं बाएं बहुत से लोग खड़े हैं और वो देख रहे हैं कौन सा बंदा है जिसने एंगेज किया हुआ है। मैं आपका ममनून हूँ, मशकूर हूँ, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा और बातचीत होती रहेगी। थैंक यू। ये तो आमद खान बुच्छर हैं आपके पंजाब असम्बली में, कायदे में इख्तलाफ हैं, और आपके सदर जो हैं शेख इम्तियाज साहब, ये भी पंजाब असम्बली के मेंबर भी हैं और वहाँ पे अपोजिशन का ये भी किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये जो मेंबरान असम्बली के साथ आप जाएंगी या जा रही हैं, तो इनको तो नहीं पकड़ देना, ना रोकती है पुलिस। एहसान साहब, वो पकड़े ना पकड़े, मैं कह रही हूँ हम तो अकेले भी सब निकलेंगे, जितने लोग जा रहे हैं आपको पता ही नहीं, लोग 2 दिन से वहाँ पे जा रहे हैं, 2 दिन हो गए हैं, कभी कोई रात को निकलता है, कोई सुबह निकलता है, कोई दोपहर को निकलता है, कि किसी तरीके से हम वहाँ पहुँच जाए। लेकिन इन्होंने होचे हथकंडों से बाज नहीं आना, ये हमें पहले पता होता है। हम बताते रास्ता कोई है और जाते किसी और रास्ते। अच्छा, अभी 2-3 ऑप्शनें रखी होती है। ज़ेबा साहब, मैंने देखा है कि शेर मरवत साहब जो है ना, वो बड़े दलेराना तरीके से वहाँ पे जलसे की सारी वो इंतजाम कर रहे हैं, और पुलिस जो है उनको भी रोकने की कोशिश करती है। और तरनाउल जो जगह है ये एक इतनी उसी, और क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल नज़दीक है और पंजाब के लोग भी वहाँ जब पहुँचने शुरू हुए हैं, तो वहाँ पर भी पुलिस और कंटेनर लगा दिए गए हैं ताकि लोग यहाँ ना पहुँच सके। तो फिर तो आप जलसा नहीं कर सकते ना। जलसा तो हम करेंगे एहसान साहब, और आप देखेंगे कि कितना जलसा बड़ा होगा। आप ये लोग सिर्फ टीवी चैनलों पे, सोशल मीडिया को बंद करके, वाईफाई बंद करके अवाम को डरा रहे हैं कि आपको हम पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अवाम नहीं डरती। अब अवाम को इनका जो काले फितरत का चेहरा है ना, वो समझ आ गया हुआ है। वो अब इनसे नहीं डरते। वो हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए सारी अवाम निकलेगी जहां जहां, और ये दफा 144 भी लगा लें, ये जो भी नाफिज कर सकते हैं ये नाफिज कर लें। डरना जो होना है वो होगा। ये अच्छा, मुझे आप ये बताएं, ये अदालतों को भी नहीं मानते। एहसान साहब बात सुने, ये अदालतों को नहीं मानते। अदालतों में फैसले हो चुके हैं कि इनको पुरअमन जलसा करने की इजाजत दे दी है। इनको जाने दे, इनको ना रोके, इनको ना घरों से पकड़े, ना गिरफ्तारियां करें। अच्छा, मेरा सवाल सुने कि ये जो बाकी सियासी जमातें हैं वो जलसा करें, जुलूस करें, उनको कोई रोकता नहीं। अभी कल जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर मजहबी जमातों ने वहाँ पे जलसा किया है,
और वहाँ जो उन्होंने कल जितना भी उनसे हो सका इज्तिमा करके वहाँ पर दीवारें भी फलांगी हैं, गेट भी तोड़े हैं, लेकिन उनके साथ किसी किस्म कोई ऐसी जमात इस्लामी ने 12-13 दिन रावलपिंडी में धरना दिया, उनके साथ भी इनका रवैया नरम था। ये आपके साथ इतनी क्या सख्ती है, क्यों दुश्मनी है आपसे? आप पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? एहसान साहब, बात तो वही आ जाती है ना, जब किसी के घर में आप डाका मारते हो और फिर उस घर में आप कब्जा कर लेते हो कि ये मेरा घर है, तो वो होता नहीं है। वो तो फिर इनको उसका असल और नकल में फर्क बताना पड़ेगा। और ये अब मरियम बीबी साहबा कहती है जो हो गया तो हो गया, अभी नई बात करें। ये इस बीबी को किसने मुगालता डाल दिया है? जो हो गया सो हो गया। तुम अव्वल क्या कहते हैं, खतूने अव्वल बनना चाहती हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी ये चोरी डकैती और जिस तरीके से मैंडेट चोरी करके तुम वज़ीर आला पंजाब बन चुकी हो, जो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, हमारी क़यादत जो इस वक्त असेंबलियों में अवानों में होनी चाहिए थी वो बंद रुड़ रही है सड़कों पे। और जो झूठे मकार धोखेबाज लोग हैं वो आज अवानों में बैठ के हमें सबक तबलीग देते हैं, हमें सबक दे रहे हैं, हमारे ऊपर सख्तियां कर रहे हैं। लेकिन ये आने वाले 5 साल के मंसूबे दे रहे हैं। ये इनको अगले वक्त का पता नहीं है कि क्या होना है। ये 5 साल के मंसूबे भी दे रहे हैं और अपनी तस्वीरें लगा लगा के पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारी ये तस्वीरें और हमारी शक्लें भूल ना जाना। एक्सरे में भी नेक्स्ट खवातीन जाएगी ना एक्सरे करवाने, तो उसमें भी मरियम साहबा की तस्वीर आएगी। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम जी। राणा साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा इज़्ज़त में इजाफा करे। आपने हमारे साथ आया, आपने वक्त दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में जो बिजली का बहरान है और इसमें जो मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा ने रिलीफ दिया है और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस तरफ लगे हुए हैं, लेकिन बाकी तीनों सूबों में गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद कश्मीर में शोर है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, वो अब सिर्फ कब से पंजाबी बन गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ। तो मैं समझता हूँ कि कोई लाहौरी है, कोई कराची वाला है, कोई पेशावर वाला है, कोई सिंध वाला हो, पंजाब वाला हो, बलूचिस्तान वाला हो, तो वो सभी पाकिस्तानी हैं। ठीक। और आफ्टर 18 अमेंडमेंट तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स इंडिपेंडेंट हैं और 1973 के आयन के मुताबिक तमाम सूबाई गवर्नमेंट्स मरकज से फंड जो शेयर है इनका NFC अवार्ड के मुताबिक वो लेते हैं। ठीक। कलेक्शन फेडरल गवर्नमेंट करती है। ये मैकेनिज्म हमने नहीं बनाया, इससे पहले का बना हुआ है। जब पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी, जब PTI की गवर्नमेंट थी, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, तो आज बिजली का इशू है। जी जी। और तमाम सूबाई गवर्नमेंट जब सब्सिडी देती हैं, अगर सिंध गवर्नमेंट कोई हेल्थ या एजुकेशन या किसी चीज पर सब्सिडी देते हैं तो हमें एतराज नहीं होता। हम कोशिश करते हैं कि अगर एक सूबे ने किया तो दूसरा भी उसकी तकलीद करे, उसको देखे और अमल करे। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो बिल्कुल मियाँ शबाशी साहब को भी डायरेक्शन मियाँ नवाशी साहब ने दी थी कि IPPs में रिव्यू करो, और वो रिव्यू कर रहे हैं। जमात इस्लामी का धरना हो या मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की डिमांड हो या आपकी हो, ये बड़ी जायज बात है कि महंगाई में कमी होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह 38% महंगाई थी तो अब ये 11% तक आ चुकी है। इसके बावजूद बिजली और पेट्रोल का इशू है, तो पेट्रोल इस महीने भी 2 दफा सस्ता हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ मजीद सस्ता होना चाहिए। और जो हमने अपने मामलात को पंजाब गवर्नमेंट ने कट लगाकर 45 अरब अगर मतवस्त तबके को दिया है, मैं कहता हूँ कोई भी सिंध वाले दें, खैबर पख्तूनख्वा वाले दें, अच्छी बात है। और अगर हमने दिए हैं, मैं समझता हूँ कि अगर सिंध गवर्नमेंट पार्टी की है, वहाँ बिलावल साहब कोई इनॉग्रेशन करते हैं या कोई फंक्शन करते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं, होना भी नहीं चाहिए। और आज अगर मियाँ नवाज साहब ने कोशिश की है और चीफ मिनिस्टर ने ही ऐलान करना था या होना था, तो वो अगर अपने बाप या मियाँ नवाज साहब ने बैठकर एक अनाउंसमेंट की है तो उसमें किसी का नुकसान नहीं किया और फायदा किया है
मैं समझता हूं कि ये बेनिफिट बेशक कम है, लेकिन 45 अरब की अमाउंट है। अगर यही रिडक्शन, यही बिलों पर रिड्यूस करें तमाम सूबे, तो मैं समझता हूं किसी का 10 अरब बनता है, किसी का 2 अरब बनता है, और ये टोटल तीनों सूबे अगर करेंगे तो राणा साहब, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया है कि पाकिस्तान में जो रेट है वो 11% कम हो गए, ये महंगाई है। तो ये अवामुन नास की तरफ से ये सवाल है, महंगाई तो ज़्यादा हुई है, आप कम कह रहे हैं। नहीं, अगर ज्यादा हुई है तो आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और पढ़ी लिखी बात करते हैं। जो आपका पाकिस्तान गवर्नमेंट का अदारा शुमारियात है, और जो गवर्नर स्टेट बैंक ने भी बात की थी, तो आपने देखा होगा कि 38% से उन्होंने विद फैक्ट्स एंड फिगर बात की कि 12.6, ये दो हफ्ते पहले की बात है। अगर आप ये देखेंगे, पंजाब के अंदर 10 किलो का आटा 900 रुपए का मिल रहा है, सरेआम मिल रहा है। 20 किलो का आटा 1800 में मिल रहा है, यही 20 किलो का 3000 रुपए का मिलता था। और उसके बाद आप देखें कि 20 रुपए की रोटी थी, तो आज 15 रुपए, 14 रुपए, 12 तक रोटी मिल रही है पंजाब के अंदर। और मैं समझता हूं कि इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतों में कमी आई है। आपका जो चावल 3.25, 350 का किलो था, आज वो 250 रुपए किलो तक आ गया। यही चिकन जो 900 रुपए, 850 रुपए किलो तक गया था, अब ये 550 तक आज का रेट है, और ये 450 तक गया है। तो ये कोशिश करते हैं तो कीमत कम होती है। अगर सूबाई गवर्नमेंट में मरियम नवाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो स्टूडेंट्स को मोटर बाइक भी दे रहे हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स को लैपटॉप से लेकर स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, हम तो जिम्मेदार को ग्रीन ट्रैक्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह 150 अरब की सब्सिडी से दे रहे हैं, हम तो सोलर का भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज कर दिया है, तमाम प्रोसीजर शुरू हो चुके हैं। अगर यही काम खैबर पख्तूनख्वा में भी किए जाए तो अच्छी बात है, करने चाहिए उनको, वो भी गवर्नमेंट में है। अब ये ऐसे बात नहीं बनेगी कि नून पर इल्जामात लगाते रहें और बाकी सूबाई गवर्नमेंट अनजाए भी करें, पीटीआई हो या कोई और हो, सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। करने से राणा साहब, मैंने परसों एक कॉलम भी लिखा था जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तमाम वज़राए आला को बुला के ये ऐलान करते और उनसे कहते भी आप भी इतने हिस्सा डालें, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं था। लेकिन ये सारी फिर उन कबर मियां नवाज शरीफ साहब का होता। इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब दूसरों सूबों को, वो पार्टी के हेड हैं, वो पार्टी के हेड हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा को या सिंध के चीफ मिनिस्टर को या बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर को डायरेक्शन नहीं दे सकते थे, नहीं कह सकते थे। ये काम प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। होपफुली बेहतरी होगी और आगे बढ़ेंगे, और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट बेहतर होगा कि आईपीपीज में हम रिव्यू में जा चुके हैं। इसका सीरियसपन का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 3 हफ्ते पहले हमारे फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब और मिनिस्टर पावर सरदार अवैस लगारी साहब दोनों चाइना गए थे। जो चाइना की आईपीपीज हैं उनके साथ डायलॉग। अभी अवैस लगारी साहब का आपने जिक्र किया, वो कहते हैं अगर 2 घंटे लोड शेडिंग और बढ़ा दी जाए ना तो हमें 50 अरब रुपए का फायदा हो सकता है। तो मेरा यहाँ ये सवाल है कि अगर लोड शेडिंग में इजाफा करना है तो टोटली डार्क ब्लैक कर दिया जाए। नहीं, लोड शेडिंग में तो इजाफा नहीं होना चाहिए, लोड शेडिंग में तो कमी। आपके वफाकी वजीर ने कल कहा है, ये किसी क्वेश्चन, किसी सवाल के जवाब में कहा होगा। वो पॉलिटिकल आदमी ऐसे कैसे कह सकता है। मैं गुजारिश करूंगा, आपके सूबा पंजाब में बिजली इस्तेमाल होती है और सबसे ज्यादा कीमत भी पंजाब देता है, खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो या गिलगित बल्तिस्तान। एक आखिरी एक सियासी सवाल है कि आपने पीटीआई को रावलपिंडी में जलसा करने की इजाज़त दे दी है, ये बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन उसके बावजूद लाहौर में, पंजाब में जो लोग निकल रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं समझता हूँ कि कोई किसी ने नहीं पकड़ना, ना कोई इतना फारग है। ठीक है। जब अगर मैंने कुछ नहीं करना, मैंने घर से नहीं निकलना, तो कैसे पकड़ा जाऊंगा? शोर डालता रहूंगा। जब आदमी को फील्ड में जाते हैं ना,
अगर आपको जेन में आ जाए 25 मई 2022 था, 25 मई जब पीटीआई ने एहतजाज किया था तो यास्मीन राशिद और चंद लोग निकले थे रोड पे और बहुत से लोग घर से ही नहीं निकले थे। ठीक, जो घर से नहीं निकले थे कि हमें को पकड़ लेगा, ये ड्रामा होता है, पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, हम बहुत सारा कर जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है, वहां जलसे करें, इधर करें उधर करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोग इजाजत नहीं भी मिलती तो जलसा कर जाते हैं, मेरी बात समझ जाएंगे। जी जी समझ और पीटीआई वाले इतने बादब कब से हो गए हैं, भाई इजाजत इंतजामिया दे या ना दे, रोड पे आए, ये होती है हिम्मत, जुर्रत करनी पड़ती है।